हेलो जी, क्या हाल है आपके। अब हम बायोलॉजी में बात करने वाले हैं कुछ बेसिक्स के बारे में। नीट में बहुत सारे बच्चों को डाउट्स रहते हैं कि उनको बेसिक ही नहीं पता होता कि वो साइंस क्या है, बायोलॉजी क्या है, उसके ब्रांचेस क्या है, उसके स्कोप क्या है। सब चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल स्टडी करेंगे और उसके बारे में बात करें कि बायोलॉजी की नीड क्या है, बायोलॉजी हमें हमारी डेली लाइफ में कैसे हेल्प करती है और बायोलॉजी का स्कोप क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम साइंस के बारे में कि साइंस क्या होता है। साइंस को समझना बड़ा इजी है क्योंकि साइंस जो वर्ड है वो एक लैटिन लैंग्वेज जो है उससे आया है। लैटिन एक लैंग्वेज है जो इसकी नेरेटिव लैंग्वेज है, उसको बोलते हैं हम लैटिन। और उसका जो वर्ड है उसका नाम था साइंटिका। और उस साइंटिका वर्ड का मीन होता है नॉलेज। यानी कि साइंस एक टर्म है जो साइंटिका वर्ड से आई है लैटिन लैंग्वेज की और जिसका मीन होता है, जिसका मतलब होता है नॉलेज। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं हम कि साइंस है क्या। नॉलेज तो हमें पता लग गया, मीन्स ये किस टाइप की नॉलेज है। साइंस जो वर्ड है ये उस टाइप की नॉलेज को शो करता है कि जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस जो भी आप ऑब्जर्व कर रहे हो उन ऑब्जर्वेशंस को आफ्टर वेरिफिकेशन आप एक सिस्टमेटिक मैनर में सेट करके उन इंफॉर्मेशन को इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट कलेक्ट करते हो, उसको क्या बोलते हैं हम साइंस बोलते हैं। क्लियर है। साइंस क्या है बेसिकली, मैं वापस दोहरा रहा हूं। साइंस वो ब्रांच है कि जिसमें सब चीज जितनी भी हम चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं उन सब ऑब्जर्वेशंस का एक कलेक्टिवली जो नॉलेज होता है वो क्या है, साइंस है। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं हम साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं जिनमें से एक ब्रांच होती है बायोलॉजी। अब ये बायोलॉजी क्या है, जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी जो है वो दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। ये बायोलॉजी नैरेटिव जो है इसका वो आया है ग्रीक एक लैंग्वेज है और उस लैंग्वेज में दो वर्ड हैं। फर्स्ट वर्ड इज बायोज एंड सेकंड वन इज लोगस। बायोज और लोगस दोनों का मीनिंग अलग होता है। बायोज क्या है, अब ये बायोज मीन्स लाइफ, जहां पे भी बायो आए उसको क्या बोलते हैं हम, लाइफ। और लोगस का मीन होता है स्टडी, यानी कि बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ स्टडी टू लाइफ। यानी कि लाइफ को स्टडी करने वाले साइंस को क्या बोलते हैं हम, बायोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, कौन से वर्ड से आई है, ये ग्रीक लैंग्वेज जो है उस लैंग्वेज के दो वर्ड से आई है, बायोज और लोगस। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में बात कर रहे हैं हम कि जो बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस है उनमें कुछ साइंटिस्ट का नाम आता है, जिनमें जो सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम लेते हैं वो है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल जो है उनको हम फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोलते हैं क्योंकि अब से 384 टू 322 बीसी पहले क्या था कि जो एरिस्टोटल थे उन्होंने बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस दी थी और बायोलॉजी में अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन पे किया था। नेक्स्ट उसके बाद कुछ फ्रेंच नेचुरलिस्ट जैसे लैमार्क और गॉटफ्रेड थे, जिन्होंने जो लैमार्क थे वो फ्रेंच से थे जो नेचुरलिस्ट थे, और गॉटफ्रेड जो थे वो जर्मनी से थे। और उन दोनों ने एक टर्म दी थी जिसको क्या बोला, बायोलॉजी बोला। ठीक है ना। अब जो बायोलॉजी है बेसिकली वो कितनी ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है, बायोलॉजी डिवाइड हो जाती है दो ब्रांचेज में। फर्स्ट वन इज बॉटनी एंड सेकंड वन इज जियोलॉजी। यानी कि जियोलॉजी और बॉटनी दोनों में क्या डिफरेंस है, बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है। बॉटनी इज द स्टडी ऑफ द प्लांट्स, यानी कि बॉटनी में अगर हम स्टडी करते हैं, किनको स्टडी करते हैं हम, प्लांट्स को स्टडी करते हैं। और जूलॉजी, जू मीन्स एनिमल्स, यानी कि जूलॉजी में हम किसको स्टडी करते हैं, एनिमल्स को स्टडी करते हैं। दोनों हमारे अलग अलग हो जाते हैं कि बॉटनी इज द स्टडी ऑफ द प्लांट्स, क्योंकि बॉटने का जो मीन है वो प्लांट होता है और ये भी ग्रीक वर्ड से आया है। और जो जू है, जू मीन्स एनिमल होता है। ठीक है ना। तो और लोगस मीन्स स्टडी, आपको पता ही है। ठीक है ना। तो बॉटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स। ठीक है। अगर आपको ये सब पहले से पता है तो आप कमेंट में लिख दीजिए कि आई नो व्हाट इज दीज टू वर्ड्स। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं जो एरिस्टोटल है। एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ द जूलॉजी, यानी कि एरिस्टोटल को ही हम क्या कहते हैं, जूलॉजी का भी फादर बोलते हैं। ठीक है।
अब इसी वजह से बायोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजी को हम लाइफ साइंस बोलते हैं। बायोलॉजी को क्या कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पे हम लाइफ साइंस कंसिडर कर रहे हैं। क्यों? लाइफ मीन्स लिविंग, यानी कि जो भी लिविंग चीज़ों को स्टडी करता है, ठीक है। और साइंस आपको पता ही है, अभी हमने साइंस के बारे में बात की है, ठीक है। तो कुछ जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी की कुछ ब्रांचेज होती हैं। अब उनमें से एक और आता है माइक्रोबायोलॉजी। हमने पहले साइंस किया, फिर उसके बाद बायोलॉजी, बायोलॉजी की फिर 2 ब्रांचेस फर्दर, फिर एक और थर्ड जो मेन ब्रांच है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं, उसका नाम है माइक्रोबायोलॉजी। अब ये माइक्रो क्या होता है? माइक्रो का मतलब होता है वेरी टीनी पार्टिकल्स, जो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, जिनका जो साइज है ना वो माइक्रोन में होता है, नैनोमीटर में जिनका साइज होता है उनको बोलते हैं माइक्रो। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जिसके अंडर स्टडी किया जाए उसको क्या बोलते हैं? हम माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी क्या है? बेसिकली माइक्रोबायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको स्टडी किया जाता है किसमें? माइक्रोबायोलॉजी में। और इसके फादर किनको कहा जाता है? लीवेनहॉक। लीवेनहॉक को माइक्रोबायोलॉजी का फादर कहा जाता है। अब कुछ बायोलॉजी की और ब्रांचेस के बारे में बात करने वाले हैं हम कि बायोलॉजी की और कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं। तो अब यहाँ पे डिटेल स्टडी किया गया है कि बायोलॉजी के ब्रांचेस कौन कौन सी होती है। चलिए उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ब्रांच आ रही है एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होते हैं? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आफ्टर डाइसेक्शन, यानी कि एनिमल्स और प्लांट्स को डिटेल में स्टडी किया जाता है। सिंपल सी बात है बिल्कुल एकदम। एनिमल्स और प्लांट्स को डिटेल में स्टडी किया जाता है आफ्टर डाइसेक्शन, यानी कि उनकी बॉडी को डाइसेक्ट करके, यानी कि सीधी सी लैंग्वेज में अगर कहा जाए कि उनकी बॉडी को कट करके स्टडी किया जाना क्या होता है? एनाटॉमी होता है। अगर आपको पहले से ही पता है, जिन भी मैं ब्रांचेस के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर आपको पहले से ही पता है तो वो आप नीचे कमेंट में ज़रूर से लिख दीजिए, मुझे भी तो पता लगेगा कि हाँ आपको कितना पता है इन ब्रांचेस के बारे में, बायोलॉजी के बारे में। ये सब चीज़ें जो भी आपको पता है आप नीचे ज़रूर से कमेंट कीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा? मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको तो अच्छा लगेगा ही कि आपको भी इतनी नॉलेज है कि जो चीज़ें आगे समझाई जा रही हैं उनका आपको पहले से ही पता है, ठीक है। तो नेक्स्ट ब्रांच के बारे में बात करते हैं, इसको बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। अब वापस से यहाँ पे 2 टर्म आ गए, बायो एंड केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री, अगर आपको केमिस्ट्री पता है तो आप एकदम समझ जाए कि बायोकेमिस्ट्री क्या होती है। तो बायोकेमिस्ट्री क्या होती है? बेसिकली बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ लिविंग मैटर, यानी कि जो लिविंग मटेरियल्स हैं, जो लिविंग बींग्स के अंदर वो मटेरियल मिलते हैं, उन केमिकल्स को जिसके अंदर स्टडी किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है ना। ये केमिकल्स होते हैं बेसिकली, चाहे वो डीएनए हो, प्रोटीन्स हो, उन सब चीज़ों को स्टडी किया जाता है, वो क्या आती है? बायोकेमिस्ट्री के अंदर आती है। नेक्स्ट आता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, लोगस। ये जो साइटो टर्म है, साइटो मीन सेल, सिंपल सी बात है, सेल यानी कि साइटो, ठीक है। कि साइटोलॉजी जिसमें सेल को स्टडी किया जाए उसको क्या बोलते हैं? हम साइटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। साइटोलॉजी मीन सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, उन सबको स्टडी किया जाता है, वो किसके अंदर आते हैं? साइटोलॉजी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट इकोलॉजी। अब ये इकोलॉजी क्या होता है? इकोलॉजी इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड इन्वायरमेंट। अब मान के चलिए, देखो हम कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं इस इन्वायरमेंट में। अब ये इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट इज आवर सराउंडिंग, यानी कि जहाँ पे हम रह रहे हैं, जहाँ पे हम सर्वाइव कर रहे हैं, जहाँ पे हमें फूड मिल रहा है, जहाँ पे हमें शेल्टर मिल रही है, वो सब चीज़ें जिसके अंडर आती है उसको बोलते हैं हम इन्वायरमेंट। और हमारा और इन्वायरमेंट का क्या कनेक्शन है उसको क्या बोलते हैं? हम इकोलॉजी बोलते हैं। क्लियर है कि अब एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पानी में रहते हैं, हम टेरेस्ट्रियल, हम लैंड पे रहते हैं, कुछ एर्बोरियल होते हैं जो ब्रांचेस वगैरह पे रहते हैं ट्रीज की। तो ये सब एनिमल्स अपनी अलग अलग हैबिटेट में रहते हैं, तो उनका वो इन्वायरमेंट अलग हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हम फर्दर स्टडी करेंगे आगे, लेकिन इकोलॉजी समझ लीजिएगा बेसिकली क्या होता है। इकोलॉजी इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट, यानी कि इकोलॉजी वो साइंस है जो ऑर्गेनिजम्स का इन्वायरमेंट और उन ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्या रिलेशन है उन दोनों को स्टडी करता है, उसको बोलते हैं इकोलॉजी। नेक्स्ट आता है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है? अब देखिए एक स्टेज वो होती है, अब देखिए कोई भी एनिमल है, कोई पर्सन है, कोई ह्यूमन बीइंग्स है, कुछ भी है, तो उसकी बर्थ से पहले वाली एक स्टेज होती है, उसको बोलते हैं एम्ब्रियो। तो उस एम्ब्रियो वाली स्टेज में अगर उसको स्टडी किया जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं।
सिंपल सी बात है बिल्कुल कि एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स अप टू बर्थ और हैचिंग। यानी कि ये वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें ऑर्गेनिजम्स को स्टडी तब तक किया जाता है, तब तक या तो उसका बर्थ नहीं हो जाता, सेकंड, या फिर वो एग से बाहर नहीं जा जाता, यानी कि उनकी हैचिंग नहीं हो जाती। ठीक है, जैसे बर्ड्स वगैरह होती है तो वो एग से आ रही है ना, वो डायरेक्ट ऐसे बेबी बर्थ तो नहीं करते, ओविपेरस बेबीपेरस होते हैं, ये सब कुछ टाइम में वो आगे बात करेंगे हम। लेकिन समझिए कि क्या है कि ये वो है कि जिसमें हम एम्ब्रियो वाली स्टेज पे ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं हम एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। अब ये एंडोक्राइनोलॉजी क्या होता है कि एंडोक्राइनोलॉजी, अब यहाँ पे एक टर्म आते हैं उसको बोलते हैं एंडोक्राइन। अब ये एंडोक्राइन क्या होती है? एंडोक्राइन आपको याद होगा कि एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ अवर बॉडी, यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? एंडोक्राइन एक टाइप के ग्लैंड होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो क्या बनाते हैं, हार्मोन्स बनाते हैं और उनको रिलीज करते हैं। यानी कि एंडोक्राइनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स एक्शन इन एनिमल्स। उन एनिमल्स के अंदर हार्मोन्स किस तरीके से एक्शन कर रहे हैं और वो ग्लैंड किस तरीके से बन रहे हैं, वो ग्लैंड कैसे हार्मोन बना रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को स्टडी किसके अंदर किया जाता है? एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट आता है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन बहुत ही सोफिस्टिकेटेड अगर कोई सब्जेक्ट है तो ये है इवोल्यूशन। हम कहते हैं कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे बड़े थे, हमारे बूढ़े थे, तो वही वो जो है वो बंदर से आए हैं, यानी कि हम बंदर से आए हैं। और ऐसे ही एक बार ये बात है कि मैं क्लास में पढ़ा रहा था, तो पढ़ाते पढ़ाते क्या होता है कि एक बच्चा बोला कि जी हमारे तो एंसेस्टर्स बंदर थे। तो एक दूसरा बच्चा पता है क्या बोल रहा है उसको? दूसरा बच्चा बोल रहा है भाई तेरे एंसेस्टर होंगे बंदर, मेरे तो नहीं थे। तो वही चीज़ है इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन बेसिकली क्या है कि इवोल्यूशन इज द स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड द ग्रेजुअल डिफरेंशिएशन ऑफ स्पीसीज। यानी कि हमारी जो लाइफ है वो कैसी ओरिजिनेट हुई, हम कैसे बने और हम कैसे नई नई स्पीशीज में बढ़ गए, कैसे हमारी इन्वायरमेंट में बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, वो कैसे अलग हैं, उस सब को स्टडी किस में किया जाता है? इवोल्यूशन में किया जाता है। नेक्स्ट आता है हिस्टोलॉजी। अब ये हिस्टोलॉजी क्या है कि हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यूज बाय माइक्रोस्कोपी। यानी कि हिस्टोलॉजी हमारी बॉडी के टिश्यूज को स्टडी किया जाता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी मीन्स माइक्रोस्कोप की हेल्प से उनको देखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है इम्यूनोलॉजी, इम्यून सिस्टम। अभी कोरोना गया है तो भैया कोरोना से तो आपको बहुत सारा समझ में आया, क्यों भैया इम्यून सिस्टम बूस्ट करो, इम्यून सिस्टम बढ़ाओ, अपना इम्यून सिस्टम को मजबूत करो, पता नहीं क्या क्या मेडिसिन, पता नहीं क्या क्या चीज़ें आई। लेकिन हिस्टोलॉजी क्या होता है बेसिकली कि इम्यूनोलॉजी क्या होता है कि इम्यूनोलॉजी हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी रेजिस्टिबिलिटी पावर है इन्फेक्शंस के रिगार्डिंग, यानी कि इन्फेक्शंस आते हैं वो हमें बीमार कर देते हैं, कोई भी पैथोजन आता है हमें बीमार कर देता है, तो उससे हमारी बॉडी के अंदर क्या कैपेबिलिटी है, हमारी बॉडी कैसे अपने आप को बचा सकती है उन बीमारियों से, तो उस वाले जो सिस्टम को हम स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं? इम्यूनोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है लिम्नोबायोलॉजी। अब ये लिम्नोबायोलॉजी क्या होता है बेसिकली कि लिम्नोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फ्रेश वाटर, लेक्स, पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स। यानी कि जिसमें हम लेक्स, पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स को स्टडी किया जाता है, नदी नहरों को स्टडी किया जाता है, तालाबों को स्टडी किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? लिम्नोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है मॉर्फोलॉजी। अब ये मॉर्फोलॉजी क्या है कि मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स। कौन सा एनिमल कैसा दिखता है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, उसको अगर हम स्टडी कर रहे हैं किसी में, उसको क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है पैलेंजियोलॉजी। अब ये पैलेंजियोलॉजी क्या होता है कि जो हम हैं और ऐसे ही हमारे जैसे ऑर्गेनिजम्स पहले थे, तो उनके कुछ फॉसिल्स रह जाते हैं कहीं दबे हुए, चाहे वो आइसबर्ग्स हो, चाहे वो लैंड पोर्शन हो, हिली रीजन हो, कुछ भी हो, डेजर्ट हो, कहीं पे भी, तो उनके कुछ फॉसिल्स यानी उनके कुछ बॉडी के पार्ट्स ऐसे ही रह जाते हैं। तो उनके बॉडी के पार्ट्स को जिसमें स्टडी किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? पैलेंजियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है
फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या होता है? फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ वेरियस पार्ट्स विद इन द ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी करना क्या होता है? फिजियोलॉजी होता है। नेक्स्ट आता है रेडियो बायोलॉजी। अब ये रेडियो क्या होता है? रेडियो मीन्स, अब रेडियो आप सुन रहे हो, रेडियो बहुत टाइम पहले वो जो ऐसे आया करते थे, दादाजी सुनते थे, वो जिसमें स्पीकर हुआ करता था, एफएम रेडियो, वो चल रहे हैं वो सब, ठीक है ना। तो वो क्या है? रेडियो। रेडियो मीन्स रेडिएशंस, ठीक है ना। यानी कि रेडियो बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी ऑन लाइफ, यानी कि रेडियो एक्टिविटी किस तरीके से उस ऑर्गेनिजम्स के लाइफ को इफेक्ट कर रही है। अब बहुत सारे ऐसे हैं कि रेडिएशंस की इफेक्ट की वजह से बहुत सारी बर्ड्स जो है वो मर रही हैं, ठीक है ना। अभी बात आ रही है 5G 4G, इन सब की वजह से जो रेडिएशंस है, वो रेडिएशंस उन एनिमल्स को, उन बर्ड्स को स्ट्राइक करती है और वो क्या करते हैं? वो सर्वाइव नहीं कर पाते, वो मर जाते हैं बेचारे। तो रेडियो बायोलॉजी, बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं? रेडिएशंस को स्टडी करते हैं, उन इंडिविजुअल्स की लाइफ को वो किस तरीके से इफेक्ट कर रही है। नेक्स्ट आता है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप विद देयर ऑर्गेनिजम्स। अब क्या है? हम हैं, अगर हम जेनेटिकली देखें तो मैं और चिंपैंजीज, गोरिल्ला, हम सब लगभग सेम है, ठीक है। दिखने में भी लगभग सेम है, ठीक है। बॉडी स्ट्रक्चर भी लगभग सेम सा ही है। तो क्या है ये? देयर इज समथिंग दैट इज रिलेटिव टू बोथ ऑफ अस। हम दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ तो रिलेशन बिल्ड कर रही है ना। तो ये क्या है? और फिर भी हम दोनों एक दूसरे से अलग हैं। तो इसी तरीके से टैक्सोनॉमी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जो ऑर्गेनिजम्स के बीच में एक रिलेशनशिप भी बिल्ड करने का काम करती है, लेकिन उन दोनों को अलग भी, उन दोनों को कैटेगराइज करने का काम भी करती है, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन का भी काम वो कर रही है। तो इसको बोलते हैं हम टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं जू जियोग्राफी। अब ये क्या होता है कि ये बेसिकली जो एनिमल्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है अर्थ के ऊपर, उसको किस में स्टडी करते हैं? जू जियोग्राफी में स्टडी करते हैं। जैसे जो मार्सूपियल्स होते हैं, जैसे कंगारूज वगैरह होते हैं, वो हैं ऑस्ट्रेलिया में, और यहाँ वाले जो एनिमल्स हैं वो यहाँ पे रहने वाले एनिमल्स और वहाँ पे रहने वाले एनिमल्स से अलग हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जियोग्राफी का भी मैटर होता है। जियोग्राफी भी उसके ऊपर डिपेंड होती है कि उस लैंड पोर्शन पे उसी तरीके के ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं जू पैथोलॉजी। अब जू पैथोलॉजी क्या होता है? जू मीन्स आपको बताइए एनिमल्स। अब पैथोलॉजी क्या होता है? पैथोलॉजी पैथोजेंस, यानी कि जू पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द डिजीज ऑफ एनिमल्स, यानी कि उन एनिमल्स के अंदर किस तरीके की डिजीज, वो कैसे हैं, वो कैसे डिजीज उनके अंदर अपीयर हो रही है, किन पैथोजेंस का उनके ऊपर अटैक हुआ, तो वो सब हम अगर हम किसी ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं जू पैथोलॉजी। अगर ये आपको सब चीज़ें समझ में आ रही है तो प्लीज़ ज़रूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और जितना भी आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं वो ज़रूर से नीचे कमेंट कीजिए कि जिससे मुझे भी पता लगे कि हाँ आपने यहाँ तक देखा, और यहाँ तक अगर आप रुके हो तो कुछ ना कुछ आप सीख के ही जाओगे। और अभी आगे तो बहुत सारा बचा हुआ है, पढ़ते हैं आगे तक, ऐसे लाइफ में बढ़ेंगे। और नीट तो मैं गारंटी कहता हूँ कि नीट 100% बायोलॉजी में आप स्कोर कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं वीडियोज़ से। अगर आप इन्हीं वीडियोज़ मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे तो 100% आप उसमें स्कोर कर सकते हो नीट में, बायोलॉजी पोर्शन में। चलिए, तो अब नेक्स्ट पॉइंट में बात कर रहे हैं हम कुछ स्पेसिफाइड ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की। तो वो स्पेसिफाइड ब्रांचेस क्या क्या होती हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो उसमें कुछ ब्रांचेज आ जाती है, जैसे एक्रोलॉजी। एक्रोलॉजी क्या होती है? एक्रोलॉजी में हम टिक्स और माइट्स को स्टडी करते हैं। टिक्स और माइट्स ये पता है ना, जो कुछ पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको भी स्टडी किया जाता है एक्रोलॉजी में। नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर बहुत आसान, आपको पता है तो बिल्कुल जरूर से कमेंट कीजिए कि एग्रीकल्चर क्या होता है, और जैसा आप लिखोगे वो मैं आपको डिफाइन करूँगा कि एग्रीकल्चर क्या होता है। बहुत ही सिंपल है कि एग्रीकल्चर इज द साइंस ऑफ फार्मिंग, रेजिंग क्रॉप्स एंड एनिमल्स हस्बेंड्री। यानी कि एग्रीकल्चर क्या होता है? एग्रीकल्चर साइंस की वो ब्रांच है, बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें फार्मिंग, रेजिंग क्रॉप्स एंड एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि फार्मिंग तो है ही है, क्रॉप्स को भी ग्रो कराया जाता है और साथ साथ एनिमल्स को भी रेयर किया जाता है, गाय, भैंस, इस तरह के कैटल्स को भी
पाला जाता है उसको क्या बोलते हैं हम एग्रीकल्चर बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं हम एंगियोलॉजी। अब ये एंगियोलॉजी क्या होता है कि एंगियोलॉजी हमारा जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, चाहे वो वेन्स हो आर्टरीज हो, उन सब सिस्टम को अगर हम किसी चीज़ के अंदर स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम एंगियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं हम एंथोलॉजी। अब ये एंथोलॉजी क्या होता है? एंथोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ द फ्लावर्स। फ्लावर्स को अगर किसी बायोलॉजी के ब्रांच के अंदर स्टडी किया जाता है उसको बोलते हैं एंथोलॉजी। नेक्स्ट आता है बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरिया से आपको समझ में आ रहा होगा बैक्टीरिया क्या होता है। बैक्टीरियोलॉजी यानी कि बैक्टीरिया को स्टडी करने वाला जो ब्रांच है उसको क्या बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। ब्रायोलॉजी क्या होता है? ब्रायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मोसिस एंड लिवरवॉर्ट, यानी कि अगर हम सिंपल सी बात करें तो जिसमें हम ब्रायोफाइट्स को स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम ब्रायोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है कार्डियोलॉजी। कार्डियो मीन्स हार्ट को हम कार्डियक भी बोलते हैं। तो कार्डियोलॉजी यानी कि हार्ट को स्टडी करने वाली ब्रांच को क्या बोलते हैं हम कार्डियोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी मीन्स डर्मा मीन्स स्किन। हमारी स्किन को जिस ब्रांच के अंदर स्टडी किया जाता है उसको बोलते हैं हम डर्मेटोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एपिडर्मियोलॉजी। एपिडर्मियोलॉजी क्या होता है? एपिडर्मियोलॉजी मीन्स एपिडर्मिस यानी कि स्किन की अपर कवरिंग के ऊपर जिन पैरासाइट्स का जो इन्फेक्शन हुआ है, उन डिजीज का जो इफेक्ट हुआ है, उनको जो स्टडी किया है तो उसको क्या बोलते हैं हम एपिडर्मियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं हम एथनोलॉजी। एथनोलॉजी क्या होता है? एथनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट रेसेस ऑफ मैनकाइंड, यानी कि जो मैनकाइंड है यानी कि ह्यूमन बींग्स हैं तो वो किस तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं, किस तरीके से लीड कर रहे हैं, उस सबको स्टडी किस में किया जाता है? एथनोलॉजी में स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट आता है एटियोलॉजी। एटियोलॉजी क्या होता है? एटियोलॉजी मीन्स डिजीज किस तरीके से कोज हुई है, यानी कि हमारे अंदर अगर कोई डिजीज है, कोई पैथोजन अगर हमारी बॉडी के अंदर एंटर हुआ है और उसने कोई इन्फेक्शन कोज किया, कोई बीमारी आई है तो वो किस तरीके से आई है उसको स्टडी किया जाता है एटियोलॉजी में। नेक्स्ट आता है गेरोंटोलॉजी। अब ये गेरोंटोलॉजी क्या है? गेरोंटोलॉजी मीन्स देखो इस अर्थ पे हर कोई इंडिविजुअल बहुत छोटा सा था। छोटा सा मीन्स माइन्यूट सेल था एक, फिर वो सेल मल्टी सेलुलर में बदली, फिर वो धीरे धीरे ग्रोथ करके और ग्रोथ करने के बाद वो क्या बना? एक ऑर्गेनिज्म बना, उसका बर्थ हुआ। और बर्थ होने के बाद क्या होता है? जब उसका बर्थ होता है, बर्थ होने के बाद देन वो धीरे धीरे अपनी लाइफ के स्टेजेस को क्रॉस करता जाता है और एंड पे जाने के बाद क्या आता है? सेनिसेंट स्टेज आ जाती है और वो ओल्ड होके क्या होता है? डेथ हो जाती है उसकी, मर जाता है। ये तो इमोर्टल, मतलब ये क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं हम इमोर्टल ट्रूथ, कभी ना मरने वाला सच। ये क्या है कि ये सच्चाई है कि जो पैदा हुआ है उसको खत्म होना है। क्लियर है चीजें? अब जो पैदा हुआ है उसको खत्म होना है तो सीधी सी बात है कि गेरोंटोलॉजी मीन्स किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स ओल्ड होते हैं उनको स्टडी अगर किसी ब्रांच के अंदर किया जाता है उसको बोलते हैं गेरोंटोलॉजी। नेक्स्ट आता है गायनेशियोलॉजी। अब ये गायनेकोलॉजी क्या होता है? गायनेकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी कि जिसमें हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं? गायनेकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है हीमेटोलॉजी। अब हीमेटोलॉजी क्या होता है? हीमेटोलॉजी मीन्स ब्लड, यानी कि ब्लड की स्टडी को क्या बोलते हैं? हीमेटोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हीपेटोलॉजी। अब हीपेटोलॉजी क्या होता है कि हम अपने लीवर को क्या बोलते हैं? हीपेटो, यानी कि हीपेटोन भी क्या बोलते हैं? हम लीवर को बोलते हैं। और ये क्या होता है कि लीवर को जो जिसमें स्टडी किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? हीपेटोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है कैलोलॉजी। अब ये कैलोलॉजी क्या है? बेसिकली स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी, यानी कि अब आप बहुत सारी क्रीम्स वगैरह देखते होंगे कि वो एडवर्टाइजमेंट आते रहते हैं कि ये क्रीम लगाओ आप गोरे हो जाओगे, ये करो वो ये हो जाएगा, झुर्रियाँ हट जाएंगी, दाग धब्बे हट जाएंगे, पता नहीं क्या क्या जो चल रहा है आपको मैनिपुलेट करने का सिस्टम। लेकिन एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। उसके पीछे भी बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं हमारी बॉडी में तो वो वर्क करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि कैलोलॉजी ह्यूमन ब्यूटी को स्टडी करता है। ठीक है ना। अब ब्यूटी सिर्फ रंग से नहीं, ब्यूटी हमारी बॉडी पोस्चर से, हमारी फेशियल एक्सप्रेशन से, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। तो जरूरी नहीं कोई अगर गोरा होगा तो वो हो जाएगा कि वो ब्यूटीफुल है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना। गोरे हैंडसम भी होते हैं। ठीक है। तो कैलोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ द ब्यूटी। नेक्स्ट आते हैं लेप्रोलॉजी। लेप्रोलॉजी मीन्स लेप्रोसी एक बीमारी है। लेप्रोसी एक बीमारी है जिसको
स्टडी किया जाता है और उसको क्या बोलते हैं, लेप्रोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है मोलिकुलर बायोलॉजी। अब ये मोलिकुलर बायोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ लाइफ साइंसेस ऑन मोलिकुलर लेवल, यानी कि मोलिकुलर जहाँ पे मोलिक्यूल्स को स्टडी किया जाता है और बायोलॉजिकल मोलिक्यूल्स को स्टडी किया है तो उसको क्या बोलते हैं, मोलिकुलर बायोलॉजी बोलते हैं, जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड्स, चाहे वो आरएनए हो, डीएनए हो, प्रोटीन्स हो, उन सब को स्टडी किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, मोलिकुलर बायोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है मायरमेकोलॉजी। मायरमेकोलॉजी क्या होता है, जिसमें हम आंट्स को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आता है नेमेटोलॉजी, जिसमें हम निमेटोड्स को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आता है नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी मीन्स किडनी, किडनी को जब स्टडी किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी मीन्स हमारे नर्वस सिस्टम को जिसके अंदर स्टडी किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजी बोलते हैं। न्यूरोलॉजी में हमारी पूरी बॉडी के नर्वस सिस्टम को स्टडी किया जाता है, आइदर इट इज ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, न्यूरॉन, नर्व्स, जो भी हमारी बॉडी के अंदर फैली हुई है उन सब को स्टडी किया जाता है किसके अंदर, न्यूरोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट आता है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी ऑन्कोजेनिक वायरसेस हो, ऑन्कोजेनिक केमिकल्स हो, उन सब को स्टडी किया जाता है ऑन्कोलॉजी में, यानी कि ऑन्कोलॉजी का मतलब होता है कि किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर ट्यूमर बना, ठीक है ना, उस ट्यूमर को स्टडी किया जाता है ऑन्कोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट आता है ऊलॉजी। ऊलॉजी मीन्स जो एग्स होते हैं, एग्स को स्टडी किया जाता है ऊलॉजी के अंदर। नेक्स्ट आता है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी मीन्स जिसमें हम बर्ड्स को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द बोन्स, हमारी बोन्स। आजकल क्या है कि आजकल जो बोन डेंसिटी है वो कम होती जा रही है। बोन डेंसिटी मीन्स कोई भी बच्चे हैं वो गिर जाते हैं और गिरते उनकी बोन टूट जाती है, कि बोन डेंसिटी, बोन की जो कंडेंस फॉर्म है वो ही खत्म हो गई है। तो अब क्या है कि उसकी भी बहुत सारी दवाइयाँ चल रही हैं। तो ये सब क्या है कि बोन्स को बेसिकली स्टडी किस में किया जाता है, ऑर्निथोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट आता है पैलेंटोलॉजी। अब ये पैलेंटोलॉजी क्या होता है, पैलेंटोलॉजी जो फॉसिल्स को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आता है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में हम किसको स्टडी करते हैं, फ्रूट्स को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आता है राइनोलॉजी। अब ये राइनोलॉजी क्या होता है, राइनोलॉजी मीन्स ऑल फैक्ट्री ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी के हैं उसमें उनको स्टडी किया जाता है। राइनोलॉजी ऑल फैक्ट्री ऑर्गन्स यानी कि नोज वगैरह इन सब को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आता है सीरोलॉजी। सीरोलॉजी क्या होता है, जिसमें हम सीरम को स्टडी करते हैं, एंटीजन्स, एंटीबॉडीज, इन सब को स्टडी किसके अंदर किया जाता है, सीरोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट आता है सर्पेंटोलॉजी। सर्पेंटोलॉजी मीन्स सर्पेंट, सर्प मीन्स सांप, स्नेक, यानी कि सर्पेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्नेक, जिसमें हम स्नेक को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आता है टर्माइटोलॉजी। टर्माइटोलॉजी मीन जिसमें हम टर्माइट्स को बेसिकली, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ टर्माइट्स को ही स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम टर्माइटोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी मीन्स जिसमें हम टॉक्सिक सब्सटेंसेस का किस तरीके से इफेक्ट हो रहा है हमारी बॉडी के ऊपर उसको स्टडी करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हम टॉक्सिकोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है टॉक्सिकोलॉजी में ही बेसिकली बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि कुछ ड्रग्स होती है, कुछ टॉक्सिक कंपाउंड्स, हार्मफुल केमिकल्स हो सकते हैं, वो सब किसके अंदर स्टडी किए जाते हैं, टॉक्सिकोलॉजी में स्टडी किए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं थेरेपेटिक्स। थेरेपेटिक्स क्या है कि थेरेपेटिक्स मीन्स किस तरीके से हमारी बॉडी अपने आप को हील कर रही है उसको क्या बोलते हैं, हम थेरेपेटिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रोफोलॉजी। ट्रोफोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द न्यूट्रिशन। अब बहुत सारे इंडिविजुअल हैं, चाहे वो अमीबा है, अमीबा का अपना न्यूट्रिशन अलग तरीके से गेन करता है, अमीबा पैरामीशियम का एक अलग पाथवे होता है, और ऑर्गेनिजम्स बहुत सारी फंगस है वो पैरासाइट्स होती है तो वो अपना अलग तरीके से अपना फीडिंग करते हैं, अलग तरीके से न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर रही है। एनिमल्स हम अलग तरीके से, यानी कि कोई भी इंडिविजुअल किस तरीके से न्यूट्रिशन गेन कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, हम ट्रोफोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है वायरोलॉजी। वायरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वायरसेस, यानी कि वायरोलॉजी में हम वायरसेस को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आता है जूफाइटोलॉजी। जूफाइटोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ ड्रिफ्टिंग ऑर्गेनिज्म सच ए डायटम्स, यानी कि डायटम्स वगैरह जिनको स्टडी किया जाता है उनको क्या बोलते हैं, जूफाइटोलॉजी में बोलते हैं। डायटम्स आर पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, आगे बताएंगे वो क्या होते हैं बेसिकली, सिर्फ समझिएगा जूफाइटोलॉजी में डायटम्स टाइप के ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट आता है जाइमोलॉजी। जाइमोलॉजी मीन्स जाइम, एंजाइम। जाइमोलॉजी समझिएगा कि जाइमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन प्रोसेस को। अब फर्मेंट आप बहुत कई बार देखते होंगे कि दीज आर फर्मेंटेड बिवरेजेस, यानी कि फर्मेंटेड बिवरेजेस हैं।
पीने की बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है वो फर्मेंटेड लिखा रहता है कि दिस इज फर्मेंटेड कर्ड, दिस इज फर्मेंटेड आइसक्रीम, दिस इज फर्मेंटेड सम, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी है वो लिखी रहती है उसमें कि ये फर्मेंटेड है। अब उस फर्मेंटेशन वाले प्रोसेस को जिसमें स्टडी किया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम, जाइमोलॉजी बोलते हैं। तो ये हमारा यहाँ तक क्लियर हो जाता है कि कुछ साइंस क्या है, फिर बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी के ब्रांचेस क्या क्या होती है, माइक्रोबायोलॉजी और अदर ब्रांचेस के बारे में हमने डिस्कस किया और वो किस किस चीज़ को स्टडी करती है। तो यहाँ तक हमारा ये सब कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर से कीजिए अगर आपको इस वीडियो से नॉलेज गेन करनी है। और गारंटीड अगर आपको नीट क्रैक करना है विद 100% स्कोर तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और हम ऐसे ही पढ़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।